तो खबर भिवानी से, जहां पर भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत के बाद बवाल लगातार तेज होता हुआ नजर आया। ग्रामीणों ने पुलिस की सुसाइड थ्योरी को झूठा बताया और कहा कि यह हत्या है। ये कहना है ग्रामीणों का। न्याय की मांग को लेकर अब 5 सदस्यीय गांव कमेटी नई बनाई गई है। जी दिल्ली से और हरियाणा से बोले ग्रामीण, जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे दाह संस्कार नहीं होगा, न्याय लेकर रहेंगे। तमाम बातें कही गई हैं कि दाह संस्कार हम नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं हो जाता, जब तक संस्कार नहीं होगा, जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो ग्रामीणों का यह दावा है कि मनीषा की हत्या की गई है। ये कोई सुसाइड केस नहीं है, ये कोई आत्महत्या का मामला नहीं है, ये मर्डर केस है। ये बात ग्रामीणों की तरफ से कही गई। ग्रामीणों ने मर्डर केस होने की बात कही है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ये सुसाइड केस है, इसको गांव वालों ने दरकिनार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मर्डर का मामला, ब्रूटल मर्डर का मामला। यहाँ पर बातचीत करने के लिए जो ग्रामीण हैं, जो उनके परिजन हैं, वो भी यहाँ पे मौके में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। आखिर जो मामला है दोबारा उजागर हो गया है। जो लोग हैं वो न्याय की लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले। बातचीत करेंगे। गाँव के लोग हैं जी, क्या नाम है जी, क्या कहेंगे कि जो मैं एक बार दोबारा मांग लगातार उठा रहे हो, क्या मांग है मुख्य मांग? मनीषा बहन को इंसाफ दिलाने के लिए 20-30 लोगों की टीम आई है हमारी, और हमने पूरा जोर और शोर से आंदोलन पर डटे हुए हैं। और जब तक डटे रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन रात को वो कर देगा, अंतिम संस्कार कर देगा, वो कर देगा, लेकिन यहाँ पे जनता बहुत है। कम से कम 5-6 हजार आदमी हैं। अभी भी कोई सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने लोगों के बीच में दाह संस्कार कर जाएगी। यहाँ के सरकार की सेंट बजा देंगे अगर ऐसा हुआ तो। उस मेडिकल से कोई गांव का कोई बंदा संतुष्ट नहीं था, गवांड भी संतुष्ट नहीं था। मेडिकल बिल्कुल गलत हुआ है। दोबारा हम मेडिकल करवाना चाहते हैं, सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं। गांव का यही फैसला है। कोई यहाँ पैसा नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। जो ऊपर लोग हैं बीच में जो आते हैं, वो एक बार उखाड़ के चले जाते हैं। जो पंचायत गांव की आज बैठी है, उन्होंने यही फैसला लिया है कि सीबीआई जांच हो, मेडिकल दोबारा हो। यहाँ का हरियाणा का सब अस्त व्यस्त हो चुका है। यही कोई प्रशासन नहीं है। सब बेटी को हमने तो जब तक रहेंगे, जब तक हमारा बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम जब तक यहीं रहेंगे। प्रशासन की मांग हमने कड़ा करी। हमने कुछ कराया तो कोई नहीं प्रशासन ने। अगर प्रशासन ने कुछ करा तो हम किस लिए हमारे, अगर प्रशासन सही काम करा रहे हैं तो हम यहाँ किस लिए हमारे। प्रशासन ने बिल्कुल ही गलत करा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है, एक बार तो बोल देते हैं कि उसकी धारदार हथियार से हत्या हुई है। उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम जब रोहतक हुआ तो उसमें बोल देते हैं कि उसने कीटनाशक दवा पी है और इसको जानवरों ने नोच लिया। जानवर नोच करके कभी तेजाब थोड़ी डालते हैं जी। ये बात हमारी इंसाफ नहीं मिला हमको। क्या प्रशासन कोई दबाव बना था उनके बात? प्रशासन ने बहुत दबाव के रखा था। कमेटी बिकी हुई थी, उसने दबाव में आके ये किया। वो बाद में नाट भी चुका था, उस पर दबाव के रखा था। और निशा बहन को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई जांच करवानी चाहते हैं हम। कहीं ना कहीं दुख भरी कहानी जरूर नजर आती है। भिवानी से नवीन शर्मा, जी मीडिया। तो न्याय की मांग को लेकर मनीषा की को भी चल रहा है। तस्वीर को माध्यम से दिखाना चाहूंगा। जो लोग हैं रात के समय भी डटे हुए हैं, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सबका साफ कहना है कि हम बेटी की न्याय के लिए आए हैं। रात का लगभग 101 बज चुका है। जो लोग हैं लगातार न्याय की मांग को लेटे हुए हैं। इस बीच में हर्ष शिकार जी पहुंचे, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि बेटी को न्याय के लिए कहाँ देरी हुई है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो बेटी को अब तक न्याय नहीं पाला। क्या कहेंगे हर्ष जी? सबसे पहली बात तो धरना स्थल पे जो आप आदमियों की संख्या दिखा रहे हैं, खाली ये नहीं है। गांव के चारों तरफ से आप देखोगे लगभग इस वक्त गांव के आसपास और गांव के अंदर 40,000 की संख्या है। यहाँ से शमशान 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। अगर आप ऑन रोड जाओगे, रोड पर 1 किलोमीटर तक ही पूरे की जगह है, आदमियों की कतार लगी हुई है। बात आती है कि न्याय की, स्वयं हमारा भी वही सवाल सरकार से है कि सरकार को इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक न्याय की जो उम्मीद हम सरकार से कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी ठोस और साफ जवाब दिया क्यों नहीं है।
आप क्या मांग करते हैं? सुबह तो सहमति बन गई थी, पिता के और परिजनों के बीच में सहमति बन गई थी, लेकिन कहाँ समस्या आई, कहाँ जो उनकी मांगे हैं नहीं मानी गई, और सच में आप क्या मांग करते हैं? सहमति कोई नहीं बनी थी, ना सहमति पहले बनी थी, ना सहमति अब बनी है। हाल फिलहाल भी सरकार प्रशासन के द्वारा जो भी आदमी आते हैं उनके साथ चर्चा चली हुई है। जो भी कमेटी के जितने भी जो भी मौजूदा आदमी हैं वो वार्तालाप में लगे हुए हैं। अभी तक कोई भी ठोस फैसला हुआ नहीं है। क्या मांग करते हो? आप पहुंचे हो और अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं, पूरे प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं, राजस्थान से पहुंच रहे हैं, धरना स्थल है, काफी लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या मुख्य मांग है? बात करें सबसे मेन और मुख्य मांग ये है, आरोपी कहाँ है, आरोपी कौन है? अभी तक आरोपी जो है, आरोपी लोगों के सामने आया क्यों नहीं है? घटना आज की तो है नहीं, 8 से 9 दिन इस चीज को हो चुके हैं। इतने दिन होने के बाद इतनी क्रूरता से एक हत्या हो जाती है और उसके पीछे के जितने भी राज हैं सब कुछ छुपा रखे हैं। कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता मंत्री के बेटे या बच्चे का हाथ तो नहीं है जिसके कारण उसको छुपाया जा रहा है या उसको दबाया जा रहा है। पहले हम ये चाहते हैं जो आरोपी हों उनको भी बेटी की चिता से पहले के उनकी चिता में अग्नि दी जाए, यानी कि साथ के साथ उनको मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना करने से पहले आरोपी थर्राए और आरोपी कांपे। भिवानी से नवीन शर्मा, जी मीडिया।